चलो यहाँ पे मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बेंड कर्व रोड, ये जो हमें पढ़ना है बेंड कर्व रोड, इसमें मैं बात करूंगा एक स्लांट रोड होगा इस तरह से। ये एक स्लांट रोड है, यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे कुछ थीटा डिग्री है, एंगल है थीटा, और ये स्लांट रोड है जिस पे आपका व्हीकल मान लो ये कोई एक बस है, मान लो यहां पे एक बस है, ये बस आप देख सकते हो, ये बस का फ्रंट ग्लास, यहां पे लाइट, और ये बस ड्राइवर, ये आपके सामने ये बस अभी आ रही है, आपके सामने ये बस अभी आ रही है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे जो रोड होगा, यहां पे जो रोड होगा वो सर्कुलर तो होगा ही, लेकिन थोड़ा सा स्लांट होगा। कैसे, देखो मान लो यहां पे ये जो रोड है, ये जो रोड, ध्यान रखना बच्चों, मान लो ये रोड है, यहां पे मैंने यहां पे लिया है एक रोड, ये लेवल रोड है क्योंकि ये अर्थ हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल अर्थ और उसके लेवल पे ये लेवल रोड बोला जाएगा, लेवल है पूरा। और इस तरह से ये रोड अगर गोल घूमेगा, इस तरह से ये रोड अगर गोल घूमेगा तो ये लेवल सर्कुलर रोड है, लेवल में। लेकिन आपने देखा होगा जो टीवी में कार रेसिंग या बाइक रेसिंग आती है, उसमें क्या होगा, मान लो कोई रोड इस तरह से आ रहा है और टर्निंग आया, तो ये रोड स्ट्रेट आ रहा है और टर्निंग आएगा तो ये रोड थोड़ा क्रॉस में हो जाएगा इस तरह से, और फिर ये क्रॉस में थोड़ा स्लांट हो जाएगा, और फिर टर्निंग खत्म होने के बाद ये स्ट्रेट चला जाएगा। तो आपने देखा होगा रेस में क्या होता है, कोई स्ट्रेट रोड, या तो हाईवे पे भी ऐसा देखने को मिलेगा, कोई इस तरह से लेवल रोड है, जहां टर्निंग आता है वहां पे रोड थोड़ा स्लांट हो जाता है, और इस तरह से स्लांट हुआ रोड इस तरह से घूम जाता है। तो टर्निंग पे रोड को थोड़ा सा, टर्निंग पे रोड को थोड़ा सा इस तरह से आप इंक्लाइन कर, स्लांट कर दोगे। तो ऐसा क्यों करते हैं, आपने देखा होगा रोड को थोड़ा सा स्लांट किया जाता है टर्निंग पे, तो ये सर्कुलर तो है ही, सर्कुलर तो है ही, लेकिन ये स्लांट है। देखो ये जो रोड है इस तरह से स्लांट है थोड़ा, और ये पूरा इस तरह से सर्कल लेगा, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा सर्कल लिया मीन्स कोई भी आर्क पे जब ये रोड आप देखोगे, ये जो रोड है वो कहीं भी हाईवे पे थोड़ा टर्निंग आया तो वो टर्निंग पे ये रोड थोड़ा स्लांट होगा इस तरह से। तो ये रोड इस तरह से थोड़ा स्लांट क्यों बनाते हैं, और यही रोड पे, मान लो यही रोड पे कोई बस आ रही है, यही रोड पे कोई बस आ रही है मान लो, तो बस देखो यहां पे ये है बस, यहां पे ये बस है, मान लो ये रोड है, ये रोड पे मान लो कोई बस आ रही है, ये रोड इस तरह से स्लांट है, स्लांट रोड, और कोई बस आ रही है, तो आपको बस सामने से कैसे दिखेगी, सामने से आपको बस का यहाँ पे विंडो दिखेगा, बस का यहाँ पे लाइट, बस की लाइट दिखेगी, और नीचे से बस का टायर दिखेगा, फ्रंट व्यू आपको दिखेगा। तो कोई बस इस तरह से आ रही है और बस क्या लेगी, टर्न लेगी, तो बस सामने से दिख रही है आपको, सामने से, और रोड थोड़ा इस तरह से स्लांट है। जमीन क्या है, हॉरिजॉन्टल, जमीन हॉरिजॉन्टल है, लेकिन यहाँ पे सीमेंट कपची सब कुछ भर के रोड को क्या बना दिया है, स्लांट। तो यहाँ पे क्या भरा होगा, सीमेंट कपची ये सब कुछ भर दिया होगा, और रोड को हॉरिजॉन्टल नहीं रखा है, थोड़ा स्लांट बना दिया है, और ये रोड इस तरह से स्लांट है जिसपे बस जा रही है, वो इस तरह से गोल घूमेगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से गोल घूमेगा। तो यहां पे आप देख सकते हो बच्चों, ये जो बस है, बस जो स्लांट रोड पे है, ये बस का एम जी मीन्स
वेट फोर्स। mg का मीनिंग क्या होता है? वेट फोर्स। mg, वो mg ऑलवेज, कोई भी चीज ले लो, mg वेट फोर्स ऑलवेज नीचे की डायरेक्शन में ही लगता है। तो ये क्या हुआ? mg, बस का वेट फोर्स, वो ऑलवेज नीचे की डायरेक्शन में ही लगता है। बस का वेट फोर्स mg ऑलवेज नीचे की डायरेक्शन में ही लगेगा। दूसरी बात, जो सरफेस होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगता है। मान लो ये सरफेस है, यहां पे बॉक्स रखा है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स। मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस, इस पे कोई बॉक्स रखा हुआ है, तो नॉर्मल फोर्स लगेगा ये सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहां पे क्या है बच्चों? ये सरफेस है, नॉर्मल फोर्स लगेगा उसके परपेंडिकुलर, इस तरह से यहां नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये mg नीचे की ओर, नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, जिसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, जो जमीन दे रही है अभी बस को ऊपर की ओर, नॉर्मल फोर्स। फिर mg नीचे, ग्रेविटी नीचे लगती है, mg नीचे, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स। फिर तीसरा, ये बस इस तरह से घूमेगी, ये बस इस तरह से घूमेगी, इस तरह से गोल घूमेगी, तो ये बस का जो गोल घूमने का सेंटर यहां होगा। जब ये बस पूरा गोल घूमेगी, सेंटर यहां पे होगा। पूरा जो सर्कल बनेगा, यहां पे जो बस का सर्कल बनेगा, बस जो गोल घूम रही है, तो उसका सेंटर यहां पे होगा। तो सेंटर से अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, mv² अपॉन r। ये आपको मालूम है, सेंटर जो डायरेक्शन में हो, जो बस घूमे वो रास्ता, उसका सेंटर, उसके अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है mv² बाई r। और बस के टायर, बस के टायर और बस का ये रोड, दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। टायर रोड दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो होगा Fs, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, वो होगा Fs, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। आगे भी हमने लेवल रोड पे भी ये चार फोर्स हमने देखे थे, चार फोर्स, यही चार फोर्स थे लेवल रोड पे भी। यहां भी ये चार फोर्स मिल गए, ये बैंक रोड। लेकिन प्रॉब्लम ये आया कि यहां पे सभी फोर्स आमने सामने नहीं है। आगे क्या था? आगे लेवल रोड पे जो बस थी, लेवल रोड पे जो बस थी, उसमें नीचे mg था, एग्जैक्ट ऊपर नॉर्मल फोर्स, राइट हैंड साइड mv² बाय r, लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से Fs, सभी एक दूसरे के आमने सामने थे। तो n इक्वल्स टू mg लिख सकता था, Fs इक्वल्स टू mv² बाय r लिख सकता था, आमने सामने थे, तो मैं इस तरह से लिख सकता था। यहां पे एग्जैक्ट आमने सामने नहीं है, देखो mg के एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, ये नॉर्मल फोर्स थोड़ा क्रॉस में है। वैसे mv² अपॉन r उसके एग्जैक्ट लेफ्ट हैंड साइड Fs नहीं है, वो नीचे क्रॉस में है। तो जब इस तरह का मिलेगा तब आप क्या करोगे? जब इस तरह की सिचुएशन मिलेगी तब आप क्या करोगे? तब आप यहां पे एलिमेंट लेने का सोचोगे। तब आप यहां पे क्या करोगे? एलिमेंट लेने का सोचोगे। कौन से एलिमेंट? दो एलिमेंट। आपको मालूम है ऑलवेज दो एलिमेंट होते हैं। ये है वेक्टर ए, मान लो ये है वेक्टर ए, उसके दो बेटे, मान लो यहां थीटा है, तो एक होगा ए कोस थीटा, एक होगा ए साइन थीटा। ये ए है तो ए कोस थीटा ए साइन थीटा। उसी तरह से मान लो यहां पे ये है बी, यहां पे ये बी, तो उसके भी दो एलिमेंट होते हैं, बी के भी दो एलिमेंट। मान लो यहां पे थीटा लिखा तो ये एलिमेंट हुआ बी कोस थीटा और ये एलिमेंट हुआ बी साइन थीटा। जहां पे थीटा होगा उसके बाजू में कोस एलिमेंट, और यहां थीटा नहीं है तो वो साइन एलिमेंट। तो इस तरह से बी ये साइड गया
तो थीटा यहां पे है, तो ये बी कोस थीटा, ये लाइन हुई बी साइन थीटा। समझ आ रहा है बच्चों? इस तरह से मान लो कोई इस तरह से ये सी एलिमेंट है, सी वेक्टर है, दो एलिमेंट उसके, दोनों बेटे उसके आसपास ही रहेंगे। मान लो यहां पे थीटा है, तो ये होगा सी कोस थीटा, ये होगा सी साइन थीटा। तो कोई भी वेक्टर के कितने एलिमेंट होते हैं? दो एलिमेंट, एक साइन एलिमेंट, ये कोस एलिमेंट। आपको मैंने वेक्टर के पोर्शन में सिखाया था, ये मैंने वेक्टर के पोर्शन में सिखाया था। तो ये क्या है? नॉर्मल फोर्स। अब ये एफएस है। चलो सबसे पहले एफएस के दो एलिमेंट, एफएस के दो एलिमेंट, ये एफएस जो है यहां पे थीटा, देखो ये थीटा यहां पे है, तो यहां थीटा ये जगह पे बनेगा, ये थीटा यहां पे बनेगा। क्यों? क्योंकि ये आपको मालूम है ये जेड, जो एंगल यहां पे होता है वही यहां पे होता है, दोनों एंगल देखो सेम होते हैं। तो ये जेड बना, देखो ये और ये लाइन, ये और ये लाइन, यहां पे थीटा है तो यहां भी क्या होगा? थीटा होगा। तो ये एलिमेंट क्या होगा? एफ कोस थीटा, ये वाला एलिमेंट, और ये नीचे जाने वाला एलिमेंट क्या होगा? एफ साइन थीटा। तो ये साइड एफ कोस थीटा, नीचे वाला एफ साइन थीटा। एफ एस के दो एलिमेंट हो गए। अब यहां बताओ, ये नॉर्मल फोर्स में, नॉर्मल फोर्स में भी दो एलिमेंट हो गए, नॉर्मल फोर्स में भी दो एलिमेंट हो गए। इस तरह से ये नॉर्मल फोर्स के भी दो एलिमेंट हो गए। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा, नॉर्मल के जो दो एलिमेंट है उसमें कौन सा कोस कौन सा साइन? तो याद रखना बच्चों, नॉर्मल के जो दो एलिमेंट है उसमें थीटा यहां पे आएगा, तो यहां पे थीटा आएगा तो ये होगा एन कोस थीटा, और यहां पे होगा एन साइन थीटा। ये लाइन होगी एन साइन थीटा की, ये लाइन होगी एन कोस थीटा की, और थीटा आया यहां पे। अब क्वेश्चन ये होगा, सर ये जितना थीटा है उतना ही थीटा यहां पे कैसे लिया आपने? समझ आ रहा है? ये एन कोस थीटा और एन दोनों के बीच में आपने ये थीटा इतना ही कैसे लिया? देखो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात। देखो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करूंगा, एक में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसके ऊपर जो नॉर्मल होगा, इसके ऊपर जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल वो इस तरह से जाएगा। ध्यान रखना, इसका रीजन मैं बता रहा हूं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और नॉर्मल इसके एग्जैक्ट ऊपर जा रहा है। अब आप एक काम करो, ये पूरा सेटिंग थोड़ा सा स्लैंट कर दो, पूरा सेटिंग थोड़ा सा स्लैंट कर दो, इस तरह से। ये पूरा सेटिंग इस तरह से कर दिया, थोड़ा सा स्लैंट। तो होगा क्या बच्चों, यहां पे ये दिख रहा है इस तरह से, ये पूरे सेटिंग को थोड़ा स्लैंट बना दिया। तो यहां पे जितनी ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से क्रॉस में हुई, जितनी ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो जितनी स्लैंट हुई, और यहां पे जितना थीटा आया, तो ये ब्लू कलर की लाइन जितनी स्लैंट हुई उतनी ही ये नॉर्मल वाली लाइन जो इस तरह से थी, वो नॉर्मल वाली लाइन उतनी ही स्लैंट होगी। ये ब्लैक कलर की लाइन से उतनी ही स्लैंट होगी। देखो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, देखो यहां पे मान लो इस तरह से मैंने रखा है, इस तरह से ये पूरा सेटिंग है। अगर आप पूरे सेटिंग को इस तरह से करोगे, इस तरह से, तो नीचे की लाइन जितना एंगल कवर करेगी, ये वैसे ही ये परपेंडिकुलर लाइन ये उतना ही एंगल कवर करेगी। तो जितना नीचे एंगल कवर हुआ है उतना ही यहां पे ये एंगल कवर होगा। तो यहां थीटा है, यहां भी थीटा ही मिलेगा, दोनों जगह पे थीटा ही मिलेगा, आपको मिलेगा दोनों जगह पे थीटा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पे हम पढ़ रहे मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक कर्व रोड।
हम यहाँ पे पढ़ रहे मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बेंक्ड कर्व रोड। यहाँ इसका मीनिंग एक कर्व रोड है, ये कर्व रोड, और वो क्या है, पूरा स्लांट है, पूरा स्लांट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये स्लांट रोड पे जो बस जा रही है, स्लांट कर्व रोड पे जो बस जा रही है, बस पे लगे 4 फोर्स। कौन कौन से 4 फोर्स? mg फ्रिक्शनल फोर्स, fs नॉर्मल फोर्स, n mv स्क्वायर बाय r। 4 मेन टोटल फोर्स मैंने लगाए, यहां पे ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ये mg, ये fs, ये नॉर्मल फोर्स, और ये mv स्क्वायर बाय r। 4 है मेन टोटल फोर्स। अब n के 2 एलिमेंट, n cos थीटा, n sin थीटा, fs के 2 एलिमेंट, fs sin थीटा, fs cos थीटा। तो ये पूरी फिगर जो मैंने ड्रॉ की है वो आपके दिमाग में अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है वो अब बहुत ही इजी है। इसका डेरिवेशन बहुत ही इजी है। इसमें आप क्या करोगे बच्चों, आप तुरंत ऐसा लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड जितने एरोज है इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाले एरोज। जितने एरोज लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल्स टू उतने ही राइट हैंड साइड वाले एरोज। समझ में आ रहा है? जितने एरोज लेफ्ट हैंड साइड दिख रहे हैं, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड एक एरो दिख रहा है, एक एरो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जितने भी एरोज दिख रहे हैं वो आपको लिखना है। क्योंकि यहां पे ये जो पूरी बस है, ये पूरी बस ना तो जा रही है लेफ्ट हैंड साइड, ना तो हवा में उड़ के जा रही है राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड। ये बस ना तो राइट हैंड साइड जा रही है, ना तो ये बस हवा में उड़ के लेफ्ट हैंड साइड जा रही है। इसका मीनिंग ये mv स्क्वायर बाई आर, ये दोनों को n साइन थीटा f कोस थीटा दोनों को इक्वेट कर रहा है। तो ये दोनों ही फोर्स, दोनों ही एलिमेंट n साइन थीटा f कोस थीटा, दोनों ही एलिमेंट को अकेला mv स्क्वायर बाय आर बैलेंस कर रहा है। तो यहां पे मैं बच्चों क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं n साइन थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। ये हुआ हमारा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हुआ, ये हुआ इक्वेशन 1। अब जितने एरो ऊपर है और उसके सामने एग्जैक्ट नीचे आने वाले एरो ढूंढने हैं। तो ऊपर तो बच्चों एक ही एरो है, नीचे 2 एरोज है। तो मैं काम करूंगा, ऊपर के कितने एरोज है? 1। नीचे के कितने, ठहर एक मिनट, नीचे के कितने एरोज है? 2। ऊपर के कितने एरोज है? 1। तो नीचे के दोनों एरोज f sin थीटा mg, नीचे के दोनों एरोज ऊपर का जो एक है n cos थीटा उसको बैलेंस कर रहा है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा mg प्लस f sin थीटा इक्वल्स टू n cos थीटा। मैं यहां पे लिखूंगा mg प्लस, यहां पे मैं लिखूंगा mg प्लस f sin थीटा इक्वल्स टू n cos थीटा। अब यहां पे इक्वेशन 2 बनाऊंगा मैं। यहां पे मैं क्या बनाऊंगा? इक्वेशन 2। तो आपको मालूम है इक्वेशन 2 में मैं लेफ्ट हैंड साइड रखूंगा सिर्फ mg को, यहां पे सिर्फ रखूंगा mg को। यहां पे मैंने लिख दिया mg इक्वल्स टू, mg को रखा, बाकी का सब कुछ ले गया मैं राइट हैंड साइड। तो यहां पे मिलेगा n cos थीटा माइनस fs, यहां पे fs लिखना है, fs साइन थीटा, इस तरह से mg इक्वल्स टू n cos थीटा माइनस fs साइन थीटा। ये जो है वो है इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है। ये जो है वो इक्वेशन 1 है। एक काम करते हैं बच्चों, ये इक्वेशन 1 को है ना मैं थोड़ा इस तरह से लिख देता हूं, बाद में अरेंज करने के बाद मैं mv स्क्वायर अपॉन r इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, थोड़ा अरेंज करने के बाद।
mv स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस, यहां पे एफ एस लिखना है, एफ एस कोस थीटा। इसको मैं इक्वेशन 1 बुलाऊंगा, ये इक्वेशन 1। ये देख लो, एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस कोस थीटा, और दूसरा इक्वेशन एम जी इक्वल्स टू एन कोस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। यहां पे क्या हुआ था, दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाले फोर्स इक्वल हुए थे। यहां पे क्या हुआ था, यहां पे जितने ऊपर थे फोर्स, जितने ऊपर थे और जितने नीचे थे, वो फोर्स इक्वेट हुए थे। समझ में आ रहा है? तो ये एरोस ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये ड्रॉ किया था। तो यहां पे 2 पॉइंट मिले आपको, 2 पॉइंट्स मिले। कौन कौन से 2 पॉइंट्स मिले? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों ही पॉइंट्स देख लो बच्चों आप। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही पॉइंट्स देखो। आपने फिगर जो ड्रॉ किए ना, उसके ऊपर से पूरा डिराइव किया है मैंने, फिगर के ऊपर से। अब क्या होगा, बहुत ही इजी। अब इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करना है। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 जो दिख रहा है उसके डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करना है। तो मैं क्या करूंगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइड बाय, यहां पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एम जी है, यहां एम वी स्क्वायर बाय आर है, यहां पे एम जी है, तो ये होगा एम जी इक्वल्स टू, यहां होगा एन साइन थीटा प्लस एफ एस कोस थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कोस थीटा डिवाइड बाय, नीचे होगा एन कोस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, एन कोस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। अब क्या करना है, इसके अंदर 2 प्रोसेस आपको याद रखनी है, 2 प्रोसेस। एक प्रोसेस क्या होगी, एक तो आप इसके अंदर एफ एस की वैल्यू लिखोगे, आप इसके अंदर एफ एस की वैल्यू लिखोगे। किसकी वैल्यू? एफ एस की वैल्यू। तो एफ एस की वैल्यू क्या होगी, याद करो, एफ एस का फॉर्मूला क्या होगा, सभी को मालूम है। एफ एस का फॉर्मूला होता है म्यू एस एन। याद करो, एफ एस का फॉर्मूला होता है म्यू एस एन। ये मैंने आपको फ्रिक्शन में सिखाया था। तो ये एफ एस का फॉर्मूला हुआ, और ये फॉर्मूला आपको एफ एस की जगह पे रखना है। दूसरा, आपको राइट हैंड साइड, सिर्फ राइट हैंड साइड ऊपर और नीचे कोस थीटा से डिवाइड करना है, ऊपर और नीचे। चलो यहां क्या होगा, एम एम कट, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो गया। यहां एन है, यहां पे मैं क्या करूंगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस एफ एस की जगह पे म्यू एस एन, और कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा डिवाइड बाय, ये एन का एन, कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस एफ एस की जगह पे म्यू एस एन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, देखो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, कोस थीटा कट, यहां भी कोस थीटा कट, यहां साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। फिर यहां एन और ये एन कॉमन निकलेगा, ये एन कॉमन निकलेगा, ये एन भी कॉमन निकलेगा, तो एन कट, और ये टेन थीटा, तो मैं लिखूंगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू, यहां पे होगा सिर्फ टेन थीटा, यहां पे होगा टेन थीटा, इसका टेन थीटा, एन तो सभी कट हो चुके हैं, प्लस
म्यू एस, यहां टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाय, यहां एन कट हो चुका है, कोस थीटा कट, तो 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो, तो उसको मैं बोलूंगा टेन थीटा। तो ये जो फॉर्मूला मिला उसमें आपको वी स्क्वायर दिख रहा है, वी स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, वी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड रखूंगा, ये आर जी जो है उसको यहां पे ले जाता हूं, और ब्रैकेट में क्या है, टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, आर जी को यहां पे ले गया। अब ये स्क्वायर अगर निकालना है तो यहां पे अंडर रूट लगेगा, यहां पे लगेगा अंडर रूट, और ये जो v मिला ना, v आपको वो मैक्सिमम सेफ स्पीड की फॉर्मूला है, ये जो है वो v क्या है, मैंने पहले ही बताया था, मैक्सिमम सेफ स्पीड, उसका ये फॉर्मूला है, मैक्सिमम सेफ स्पीड उसका ये फॉर्मूला है। अगर आप कोई व्हीकल लेके स्लांट रोड पे, बैंक रोड पे टर्निंग ले रहे हो, अगर आप कोई व्हीकल लेके बैंक रोड पे टर्निंग ले रहे हो, तो बैंक रोड की रेडियस ढूंढनी है, जी की वैल्यू क्या है 9.8, जी की वैल्यू 9.8, वो जो टर्निंग गोल रोड है, टर्निंग वाला गोल सर्कुलर रोड, उसकी रेडियस जी की वैल्यू 9.8, थीटा क्या है, ये वाला थीटा, जितना रोड बैंक किया है वो थीटा, ये थीटा, म्यू एस क्या है, म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, टायर और रोड के बीच में जो आता है वो उसका कांस्टेंट, अलग अलग टायर रोड की अंदर वो चेंज होता रहता है, ज्यादा रफ रोड है, ज्यादा ग्रिप वाले टायर है, म्यू एस उसका म्यू एस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो म्यू एस आपको दिया होगा एग्जाम में, याद नहीं रखना है, वो आपको एग्जाम में देंगे। तो म्यू एस यहाँ पे लिखा है और ये थीटा है, ये जो फॉर्मूला मिलेगा वो बैंक रोड पे, सर्कुलर बैंक रोड, उस पे मैक्सिमम सेफ स्पीड इतनी होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला है। लेकिन एक एक्स्ट्रा केस याद रखना, अगर ये बैंक रोड, इस पे ऑयल गिरा हुआ है, मान लो इस तरह से ये बैंक रोड है, पूरा सर्कुलर रोड जिस पे ऑयल गिरा हुआ है, और एक बस को जाना है, वही रोड पे बस को टर्न लेना है, रोड पे ऑयल गिरा है, या तो रोड पे मान लो कश्मीर है और कश्मीर में रोड पे आइस गिरा हुआ है, तो रोड स्लिपरी है, बहुत ही स्लिपरी रोड, मान लो यहां पे रोड अगर स्लिपरी होगा तो म्यू एस की वैल्यू ऑलमोस्ट म्यू एस की वैल्यू 0 होगी, रोड स्लिपरी है तो म्यू एस की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0। अब जब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0 होगा तब आपको बस और स्लो चलानी पड़ेगी और वो रोड पे टर्न लेना पड़ेगा। तो आप सोचोगे सर म्यू एस 0 है, तो यहां म्यू एस 0 रखो, नीचे 0 रखो, तो यहां 0, ये स्टेप 0, तो 1 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, ऊपर टेन थीटा बचेगा, तो इसको बोलोगे ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ऑप्टिमम स्पीड का मीनिंग, जब बैंक रोड है, पूरा स्लांट वाला रोड है, बैंक रोड, और वो स्लिपरी है, उस पे अगर आपको टर्न लेना है तो आप ले सकोगे, हाँ हम ले सकेंगे टर्निंग, लेकिन वो टर्न लेने के लिए आपको और आपके व्हीकल की स्पीड कम करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी, ऑप्टिमम स्पीड जितनी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, आर रेडियस है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, थीटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, थीटा जो है वो बैंक रोड का एंगल है यहाँ पे, तो उतनी स्पीड से अगर आप चलाओगे तो आपको आपका व्हीकल रोड के बाहर नहीं मीन चला जाएगा, स्लिप नहीं होगा, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम आती है। आप जब ट्रक लेके जा रहे हो, बैंक रोड आया और वो भी स्लिपरी है, तो यहाँ बहुत ही कम 5 किलोमीटर पर
5 किलोमीटर पर आवर या तो 10 किलोमीटर पर आवर ऐसी स्पीड मिलेगी आपको, बहुत ही कम स्पीड। बहुत ही कम स्पीड से स्लोली स्लोली चलाओगे तो ही वो रोड पे आप सर्कल पूरा घूम पाओगे, वरना तो प्रॉब्लम होगा, जिसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम स्पीड।